हजरत गिरामी, इस वक्त इस सरजमीन की बहुत बड़ी शख्सियत हजरत मौलाना अतीकुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया हमारे स्टेज की जीनत बन चुके हैं। मैं आपको बतला दूं कि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि उड़ीसा की सरजमीन हर एतबार से, हर लिहाज से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है। आप हज़रत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब को अच्छी तरह जानते होंगे, बल्कि उनका इस सरजमीन के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है जिसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उसी तरह, उसी तरीके पर, उसी नहज पर इस वक्त हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब काम कर रहे हैं, तो यकीनन उनका स्टेज पर आना यकीनन ये मेरे लिए सआदत की बात है। अभी तक मैं निजामत कर नहीं रहा था, मैं ऐसे ही काम चला रहा था, लेकिन जब इनकी शख्सियत हो, जब बावकार शख्सियतें हो, जब ऐसी शख्सियतें हो कि जिनकी दुआएं अगर मिल जाए तो जिंदगी जन्नत के मानिंद हो जाती है, तो वहाँ पर ऐसी निजामत करनी चाहिए कि दिल से दुआ निकल जाए। मैं इस वक्त आपको बतला दूं कि हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने कभी कहा था, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह यूं कहने लगे कि कलीमे के चरखे फलक नूरे और, कलीमे के चरखे फलक नूरे और, हमा नूरहा परतबे नूरे और, कलीमे के चरखे फलक नूरे और, हमा नूरहा परतबे नूरे और, यतीमे के नाकर दा कुरान दुरुस्त, यतीमे के नाकर दा कुरान दुरुस्त, कुतुब खाना चंद मिल्लत बसूस। तो पाकिस्तान की सरजमीन से तस्लीम फारूकी ने कहा कि तेरे तस्करे के काबिल मेरी आजिज़ी कहाँ है? तेरा नाम है मोहम्मद, तेरा नाम है मोहम्मद, तेरी बस आसमा है। तेरे तस्करे के काबिल मेरी आजिज़ी कहाँ है? तेरा नाम है मोहम्मद, तेरी बस आसमा है। मेरा कुछ न कर सकेगी नए दौर की उदासी, मेरा कुछ न कर सकेगी नए दौर की उदासी। अभी ऐ ज़मीन बंधा अभी ऐ ज़मीन बंधा तेरी आरज़ू जमा है। तो हज़रत बांदवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर और मुर्शिद हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के नाज़िम थे, उन्होंने कहा कि मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादशाह खुदा तुम हो। मैं क्या जानूं क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ मुहतरम बादशाह खुदा तुम हो। फसाहत को तहज्जुर है, फसाहत को तहज्जुर है, बलागत को परेशानी, फसाहत को तहज्जुर है, बलागत को परेशानी। नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो, नबूवत नाज करती है कि खत्मुल अंबिया तुम हो। हज़रत गिरामी, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सब अजीब हुए। आपके अखलाक़ करीमाना को देखकर सिर्फ अपनों ही ने नहीं बल्कि गैरों ने भी आपके शान में कसीदे पढ़े। चुनांचे पंडित आदिल थानवी लिखते हैं कि लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, मोहम्मद दिया बस हो गया अव्वल से आखिर तक, लिखी नबियों की यूं मैंने सना अव्वल से आखिर तक, बस हो गया अव्वल से आखिर तक। तो किसी ने यूं कहा कि सूरत को तेरी तस्वीर कमालात बनाकर, सूरत को तेरी तस्वीर कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया है। तो किसी ने यूं कहा कि मोहम्मद मुस्तफा मुमताज है जो नबियों और रसूलों में, मोहम्मद मुस्तफा मुमताज है जो नबियों और रसूलों में, कि जैसे गुलाम है या कि जैसे गुलाम है मुमताज सवाने भर के फूलों में। हज़रत गिरामी, इसी पर बस नहीं बल्कि आपके ऊपर आपके मुताल्लिक़ सिर्फ और सिर्फ शायरों ही नहीं
बल्कि सहाफियों ने भी, बल्कि कलमदानों ने भी रूप तहज्जी की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। चुनांचे अलिफ ने कहा अल्लाह के प्यारे आ गए, बा ने कहा बेसहारों के सहारे आ गए, ता ने कहा ताजदारे अंबिया आ गए, सा ने कहा सरवत वाले आ गए, जीम ने कहा सिराजम मुनीरा आ गए, हा ने कहा हजरे अस्वद को बोसा दिलवाने वाले आ गए, खा ने कहा खतमुल अंबिया आ गए, दाल ने कहा दर काबे का खुलवाने वाले आ गए, दाल ने कहा कि जिक्र खुदा से दुनिया को बसाने आ गए, और रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गए, सा ने कहा ज़माने के इमाम आ गए, सीन ने कहा साक़िए कौसर आ गए, शीन ने कहा शाफ़िई महशर आ गए, साद ने कहा सादिक़ो अमीन आ गए, ज़ाद ने कहा कि ज़ईफ़ों के इमाम आ गए, ता ने कहा सहाबा यासीन आ गए, गा ने कहा कि जुल्मतों को मिटाने आ गए, जुल्म को बिठाने आ गए, आइन ने कहा इल्म वाले आ गए, गईन ने कहा गरीबों के मसीहा आ गए, फा ने कहा फकीरों के मौला आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, काफ ने कहा काली कमली वाले आ गए, लाम ने कहा कि लौह कलम वाले आ गए, नून ने कहा कि नूरे हिदायत से दुनिया को जगमगाने आ गए, मीम ने कहा कि मरकज़े रुश्द हिदायत आ गए, हा ने कहा वाह वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जनाब अजमती अली साहब जिंदाबाद, आल अली शाह किया मुशायरा जिंदाबाद। अलिफ ने कहा अल्लाह आ गए, बा ने कहा बेसहारों के सहारे आ गए, का ने कहा ताजदारे अंबिया आ गए, सा ने कहा सरवत वाले आ गए, जीम ने कहा सिराजम मुनीरा आ गए, हा ने कहा हजरे अस्वद वाले आ गए, खा ने कहा खातमुल अंबिया आ गए, दान ने कहा कि दर काबे का खुलवाने वाले आ गए, दान ने कहा कि जिक्र खुदा से दुनिया को बचाने आ गए, दा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ गए, सा ने कहा कि ज़माने के इमाम आ गए, सीन ने कहा कि साक़िए कौसर आ गए, शीन ने कहा शाफ़िई महशर आ गए, साद ने कहा सादिक़ो अमीन आ गए, साद ने कहा ज़ईफ़ों के इमाम आ गए, ता ने कहा सहाबा यासीन आ गए, सा ने कहा कि जुल्म को मिटाने आ गए, जुल्मतों को बिछाने आ गए, आइन ने कहा इल्म वाले आ गए, आइन ने कहा इल्म वाले आ गए, आइन ने कहा गरीबों के मसीहा आ गए, फा ने कहा फकीरों के मौला आ गए, काफ ने कहा कुरान वाले आ गए, काफ ने कहा काली कमली वाले आ गए, लाम ने कहा लौह कलम वाले आ गए, मीम ने कहा मरकज़े रुश्द हिदायत आ गए, नून ने कहा कि नूरे इस्लाम से दुनिया को जगमगाने आ गए, वाव ने कहा कि बदसुहा आ गए, या ने कहा कि यसरब और फतह को मक्का और मदीना बनाने। यकीनन आज मुझे उड़ीसा की मेरे सामने करने के बाद बहुत खुशी हो रही है आपकी समातों को देखकर। दिल करता है कि मैं जो शेर लेके आया वो लोग उसके बावजूद उधर खड़े हैं जो गुटके की दुकान पे है या किसी और दुकान पे है, कुछ लोग यहाँ पर बेगुस्सा को चला रहे हैं। मैं उनके हवाले से नहीं बल्कि उनसे कह दूं कि वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं। मैं चाहता हूँ बिल्कुल अब बस आरास्ता और पैरास्ता हो जाए कि वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर है सफर करने की हिम्मत मार बैठे हैं। वो कौन है जो राह में लाचार बैठे हैं, मुसाफिर है सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। और गुलाम मुस्तफा होते तो आ जाते यहाँ अंदर, गुलाम मुस्तफा होते तो आ जाते यहाँ अंदर। अलग बैठे लगता है कि चौकीदार बैठे, मुसाफिर है सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। गुलाम मुस्तफा होते तो आ जाते यहाँ अंदर, अलग बैठे लगता है कि चौकीदार बैठे हैं। अल्लाह की गिरामी, मैं तो आपके चेहरे को थोड़ा मुस्कुराता हुआ देखना चाहता था, इसलिए जरा आप मुस्कुरा भी लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि असल जो मैं कहना चाहता था, जिस शेर को पढ़ना चाह रहा था, कि कहने का मतलब ये था कि जो लोग चौकीदारी पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे बतला दूं कि आपका ताल्लुक उम्मत मोहम्मदिया से है, उस कौम से है जिसको दुनिया जिंदा कौम के नाम से जानती है। जब ये इस
कौम का मानने वाला, इस कौम में रहने वाला जब किसी जगह पर जाकर खड़ा होता है तो उसका एक अलग वकार होता है। जैसा कि नसीब फैजी सिद्धार्थ नगरी ने कहा कि किसी भी कौम के पीछे नहीं चले हम लोग, किसी भी कौम के पीछे नहीं चले, किसी भी कौम के पीछे नहीं चले हम लोग। गवाह वक्त है अगली सफों में रहते थे, गवाह वक्त है अगली सफों में रहते थे, ये मेरा काफिला रास्ते से हट गया वरना। किसी भी कौम के पीछे नहीं चले हम लोग, गवाह वक्त है अगली सफों में रहते थे, ये मेरा काफिला रास्ते से हट गया वरना ये तख्त व ताज है। ठोकरों में रहते थे। हजरात गिरामी, अब आइए सादा मैं आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ जनाबे अब्दुल रहमान आबिद से, जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर जाने जा रहे हैं और मुख्तलिफ यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स पर आप उसको देख सकते हैं। मैं उनका इस्तकबाल इन अशार से कर देता हूँ कि हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, कहिए सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इतनी अच्छी निजामत के बाद अगर आप साथ नहीं देंगे तो कसम खुदा की बहुत गमज़दा हो जाता है। हिंदुस्तान के तकरीबन मैं 5-6 स्टेशनों यानी 5-6 सूबों का सफर करके आया। देवबंद से बैठा दिल्ली आया, दिल्ली से झारखंड आया, बीच में बिहार पड़ा, उसके बाद फिर जाने कौन कौन से स्टेट पड़े मुझे नहीं मालूम है। अलबत्ता बहुत लंबा सफर किया आया, 45-40 घंटे का सफर था। और आप इस तरह से कहेंगे सुभान अल्लाह कहेंगे तो यकीनन अजीब सी कैफियत में ऐसे महसूस हो रहा किसी जंगल में आ गए। इस तरह सुभान अल्लाह कहिए कि दिल को ताज़गी में असर हो और महसूस हो कि वाकई उड़ीसा के लोग हैं। कहिए सुभान अल्लाह। अब शेर देखे कि हम कबूतर जो मदीने से उड़ाने लग जाएं, हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, जो जहाजों के मालिक है ठिकाने लग जाएं। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, जो जहाजों के मालिक है ठिकाने लग जाएं। इतने औसाफ है सरकार में कि गिनती ही नहीं, इतने औसाफ है सरकार में कि गिनती ही नहीं। एक सिफत सोच में बैठे तो समाने लग जाए, इतने एक सिफत सोचने बैठो तो समाने लग जाए। और कर सुन्नते नबवी पे अमल पैरा हो, गल सुन्नते नबवी पे अमल पैरा हो, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाए। जनाब अब्दुल रहमान आबिद डाइस पर बैठे हुए बावकार और मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम व उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए दोस्तों, बड़े ही मुसर्रत वो खुशी की बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में पहली बार ये ऐसी महफिल सजी। और हर साल तो अल्हम्दुलिल्लाह नातिया महफिल का इनेकाद होता है, लेकिन इस अंदाज से, इस अनोखे अंदाज से पहली बार जो है सरजमीन मधुपुर में इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इसको कायम दायम रखे और हर साल इसी तरह इस महफिल को सजाने की तौफीक अता। आमीन। बहुत ही ममनून मशकूर हूँ तमाम शुअराए किराम का। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम भाई जनाब अबू बकर साहब, अब्दुल रहमान साहब और नासिर दिलरुबा साहब और इशराक साहब, यासीन सिराजी साहब और दीगर शुअरा के नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। अरे वो तो हमारे कन्वीनर हैं, असल जिम्मेदार हैं। और हमारे मुरब्बी व मुश्किल हज़रत मौलाना हकीकुर रहमान साहब वो तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं लेते हुए सीधे और हमारे जौहर साहब, अज़मत जौहर
अजमत अली जौहर साहब, ये पहली मुलाकात है उनसे मेरी। तमाम की दुआएं लेते हुए मैं अपने सफर का आगाज नातिया अशार के इस मसले के साथ करना चाहूँगा। हाजिर करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल एक ताजगी सी आ जानी चाहिए। जिस तरह आपकी रिवायतें सुनने की कई मधुपुर वाले जिस तरह सुनते हैं, सिर्फ आपकी मोहब्बत में मैं हाजिर हो गया हूँ। हाजिर करता हूँ, देखिए दरूद पाक करने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। कि गुलाम अहमद गुलाम अहमद सरवर नबी नबी बोले, गुलाम अहमद सरवर नबी नबी बोले। एक नया रुख आपने बिल्कुल जिंदा दिली के साथ एक बार अकीदत से कह दे सुभान अल्लाह। अहमद सरवर नबी नबी बोले, गुलाम अहमद बांध के सर पर नबी। अरे सुभान अल्लाह, क्या मतला है बोले, मतला इतना खूबसूरत तो मक्ता भी खूबसूरत ही होगा। मेरे ख्याल से शायद स्टेज वाले ही नहीं सुने या स्टेज वाले आप भी अगर सुने हो बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाज वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट के सूरज निकलने लगता है। ये कैसे लोग हैं खामोश बैठे हैं। अरे नबी का जिक्र सुनने से तो पत्थर पढ़ता हूँ, देखिए। गुलाम अहमद सरवर नबी नबी बोले, गुलाम अहमद सरवर नबी नबी बोले, गुलाम अहमद सरवर नबी नबी बोले। कफन भी बांध के सर पर नबी नबी बांध के सर पर नबी नबी बोले। और ये शेर अगर अच्छा लगे तो जरूर दुआओं से नवाजिए। बिल्कुल नवाजिश कि मदीने गुंबद खजरा जो आए मक्का में। अगर सुनाना आपने को रहमान कि मदीने गुंबद खजरा जो आए मक्का में, मदीने गुंबद खजरा जो आए मक्का में, मदीने गुंबद मदीने गुंबद खजरा जो आए मक्का में, जमीन आसमां मिलकर नबी नबी बोले। जमीन और आसमां मिलकर नबी नबी बोले। अरे शायरी हो रही है भाई, बहुत ये उड़ीसा का शायर है माशाअल्लाह। अरे आप बहुत कर दिया मुशायरे का। जमीन आसमां मिलकर नबी नबी बोले, मदीने गुंबद खजरा जो आए मक्का में, जमीन आसमां मिलकर नबी नबी बोले, जमीन आसमां मिलकर नबी नबी बोले। और ये भी शेर अच्छा लगे तो हर एक की आवाज आनी चाहिए। शेर हल करता हूँ,
देखिए आप कि सहाबा 313 सहाबा 313 थे फिर भी मैदान। अरे बाबा क्या तारीफ खिलौने की कोशिश। सहाबा 313 थे फिर भी मैदान में, सहाबा 313 थे फिर भी मैदान में, सहाबा 300 अरे सहाबा 313 थे फिर भी मैदान में। छाती के छाती पे चढ़कर सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम जिंदाबाद, उलमाए हिंदुस्तान जिंदाबाद, मसलके अइम्माए अरबा जिंदाबाद। पढ़े भाई। सहाबा 313 थे फिर भी मैदान में, सहाबा 313 थे फिर भी मैदान में, अदू के छाती पे चढ़कर नबी नबी बोले, अदू के छाती पे चढ़कर नबी नबी बोले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें नवाज़ शुक्रान इनायत खाली करता हूँ कि अदू के छाती पे चढ़कर नबी नबी बोले। और देखिए ये भी शेर बतौर खास तारीफ क्या शादी के रंग कि ये इश्क देखिए प्यारे अबूल बाबा का, ये इश्क देखिए, ये इश्क देखिए प्यारे अबूल बाबा का, ये इश्क देखिए, ये इश्क देखिए प्यारे अबूल बाबा का, कि खुद सुतून से, कि खुद सुतून से बंद कर नबी नबी बोले, सुभान अल्लाह, से बंद कर नबी नबी बोले, कि खुद सुतून से बंद कर नबी नबी बोले, कि खुद सुतून से बंद कर नबी नबी बोले, कफन भी बांध के सर पर नबी नबी बोले। आप अगर किसी तरह सुनते रहेंगे तो इंशाअल्लाह और भी एक से एक जो है, एक से बढ़कर एक शोराए किराम स्टेज पर तशरीफ करते हैं, वो इसी तरह आपको सुनाते रहेंगे और आप ये वादा करेंगे इंशाअल्लाह आखिर तक इस तरह जमकर बैठे रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस दरमियान में हालात हाजिरा पर बहुत सारी फरमाइशें हैं पढ़ने के लिए, चल अशार उसके भी हाजिर कि ये हिंदुस्तान एक ऐसी सरजमीन है जिसमें हर एक का खून शामिल है और यहाँ हर एक आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन हमारे दरमियान कोई तीसरा है जो फूट डालने की कोशिश करता है, हमें उसको अपने अंदर से निकालना है। ये मैं खुसूसन हमारे अतीकुर रहमान साहब आरके मीडिया के हवाले से हाँ उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि वो पागल की तरह कब तक, वो पागल की तरह कब तक सड़क पर दंडनाएगा। अरे कि वो पागल की तरह कब तक सड़क पर दंडनाएगा, रहे औकात में वरना, रहे औकात
बहुत आंसू बहाए तरह कब तक सड़क पर गनगनाएगा रहे औकात में वरना बहुत आंसू बहाएगा। हम उसको चैन से जिंदगी हम उसको चैन से हरगिज़ कभी जीने नहीं देंगे। हम उसको चैन से हरगिज़ कभी जीने नहीं देंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान को जो आपस में सुभान अल्लाह बहुत खूब जो आपस में लड़ाएगा वो पागल की तरह तब तक सड़क पर गनगनाएगा रहे औकात में वरना बहुत आंसू बहाएगा। और ये विषय बतौर खास याद फरमाने ये हिंदुस्तान क्या ये हिंदुस्तान हमारा है बेशक हमें ये जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान हमारा है हमें ये जान से प्यारा है। हमारे दिल की धड़कन और आंखों का ये तारा हमारा है हमें ये जान से प्यारा है। हमारे दिल की धड़कन और आंखों का ये तारा है। हर एक शब्द इस मिसरे के साथ मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाई। अगर मैंने सच कहने की कोशिश देखिएगा ये हिंदुस्तान हमारा है हमें ये जान से प्यारा है। हमारे दिल की धड़कन और आंखों का ये तारा है। मैं उसकी उंगलियां क्या करे गर्दन से उड़ा दूंगा। मैं उसकी उंगलियां क्या करे गर्दन से उड़ा दूंगा। मेरे इस प्यारे भारत पर जो भी उंगली उठा मेरे इस प्यारे भारत पर जो भी उंगली उठाएगा रहे औकात में वरना बहुत आंसू बहाएगा। आगाज ही हुआ है पूरा एटीएम खोलिए खाता खोलते हैं आप देखिए। हमारे ये रहमान साहब जो आज के जिम्मेदार हैं उनकी भी फरमाइश है और फरमाइश है इस नाच को मैं पढ़ूँ। आइए दोस्तों दरूद पाक पर मेहरबान या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा मदीने की याद मुझको आती है। या खुदा मदीने की याद मुझको आती है। या खुदा
दिन बढ़ा। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दर्द दिल को ये मेरे दिन ब दिन बढ़ाती है। और शेर देने कि जब भी गुंबदे खजरा याद मुझको जब भी गुंबदे खजरा याद मुझको आता है। जब भी गुंबदे खजरा याद मुझको आता है। जब भी गुंबदे खजरा याद मुझको आता है, याद मुझको आता है। दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा तड़पता है। रूह कांप जाए दिल मेरा तड़पता है। अरे वाह, हमारे लज्जत अच्छा ने आवाज किया, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक। कि जब भी गुंबदे खजरा याद मुझको आता है। और ये पीछे बकर खाते कि याद मुस्तफाई में जब भी दिल मचलता। अरे वाह, याद मुस्तफाई में याद मुस्तफाई में जब भी दिल मचलता है। याद मुस्तफाई में जब भी दिल मचलता चलता है। करवटे हाँ करवटे करवटे बदलता हूँ, नींद नहीं आती है। करवटें बदलता हूँ, नींद नहीं आती। करवटें बदलता हूँ, नींद नहीं आती है। और ये भी शेर रखा देखो इनायत करो। कि क्या करूँ अपनी हिजरत, क्या करूँ अपनी फुरकत, गमे फुरकत हर घड़ी मेरे दिल को। क्या करूं गमे क्या फुरकत करूँ अपनी फुरकत, हर घड़ी मेरे दिल को, हर घड़ी मेरे दिल को। क्या करूँ गमे फुरकत, हर घड़ी मेरे दिल को, हर घड़ी मेरे दिल को। ये कभी हाँ ये कभी, ये कभी हाँ ये कभी, ये कभी सताती है और कभी रुलाए। बहुत खूब, ये कभी सताती है, ये कभी सताती है और कभी रुलाती है। दर्द दिल को ये मेरे दिन ब दिन बढ़ाती है। और मुझसे तो खास फरमाने कि एक दिन मदीना में तू भी जाएगा इंशाअल्लाह मन्नत पूरी। एक दिन मदीना में तू भी जाएगा विदेश।
अर्श को हिलाती तेरा तड़पना भी अर्श को हिलाती है या खुदा मदीने की याद मुझको आती है याद मुझको आती है दर्द दिल दर्द दिल को ये मेरे दिन ब दिन बढ़ाती है दिन ब दिन बढ़ा